नमस्कार। वी आर फ्रॉम एल्टीकैड इंस्टीट्यूट। पिछले 5 सालों से ज्यादा टाइम से हम लोग बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर खूब सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज एंड कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी हैं। वो सब हम रन कर रहे हैं यहाँ पे। आज वाली क्लास के अंदर बेसिकली हमको बात करनी है एस्टिमेशन एंड पोस्टिंग कोर्स के अंदर हमारा एसओआर शेड्यूल ऑफ रेट्स का टॉपिक चल रहा है। शेड्यूल ऑफ रेट को हम किस तरह से रीड करते हैं। शेड्यूल ऑफ रेट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से स्टेट का प्रोजेक्ट होगा तो हम स्टेट के रेट्स को प्रोवाइड करेंगे एंड सेंटर का प्रोजेक्ट होगा तो सेंटर के रेट्स को प्रोवाइड करेंगे। तो एसओआर को आपको किस तरह से समझना है इसके लिए लास्ट क्लास में मैंने पूरा बता दिया था। अब एसओआर को हमको किस तरह से रीड करना है, अपने बिल ऑफ क्वांटिटी में जो आपका रेट को किस तरह से प्रोवाइड करना है, इसके बारे में आज की क्लास के अंदर समझेंगे कि आपका जो है रेट की क्या क्या कंडीशन है, आपके प्रोडक्ट के आपकी प्रोजेक्ट की जो एग्जैक्ट कंडीशन है उससे कंडीशन कैसे मैच करेगी एंड कैसे हम वैल्यू को जो आपका रेट है उसको प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपका लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने बताया था, जो अपना करंट रेट से मेरे को मल्टीप्लाई करना होता है, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू जो है आपके पास कैसे आएगी, इसको बिल ऑफ क्वांटिटी में कैसे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमको शेड्यूल ऑफ रेट को बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी का जो डीएसआर है, ठीक है, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स है, ये मैंने 2021 का लिया है। लास्ट क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि अपने 2023 का डाउनलोड किया था। ठीक है, बट आप जिस भी टेंडर के अंदर काम कर रहे हो वहां पे आपको टेंडर के अंदर ये चीज मेंशन होती है कि आपके कौन सा जो एसओआर है उसको फॉलो करना है। फिलहाल आपको जो प्रोजेक्ट मैंने यूट्यूब पे करवाया है इसके अंदर आपको इस प्रोजेक्ट में जो एसओआर काम में लेना है वो 2021 का काम में लेना है। ठीक है, तो इसके दोनों वॉल्यूम्स में आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है, तो अब इस एसओआर को मेरे को किस तरह से रीड करना है, सबसे पहले अपने लास्ट क्लास के अंदर बात कर रहे थे। जो मेरा यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा और नीचे आ जाओ, सबसे पहले आपका कंटेंट आएगा। ये देखिए आपका कंटेंट है, वॉल्यूम आपका जो है फर्स्ट है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले बेसिक रेट का जो आपका यहाँ पे बता रहा है, ये सब बेसिक रेट्स हो गए यहाँ पे। अब अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर है अर्थवर्क का। ठीक है, अपने को रेट्स चाहिए अर्थवर्क के लिए। अब यहाँ पे कुछ बेसिक रेट्स प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जैसे मेरे पास ये मोबाइल है। ठीक है, तो मेरे को इस मोबाइल के जो फाइनल रेट है उससे मतलब है कि ये कितना है। ठीक है, अब डिस्प्ले का कॉस्ट अलग से आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, सर्किट का कॉस्ट, इसके अंदर जो सर्किट है उसका कॉस्ट क्या है अलग से वो चाहो तो देख सकते हो। बटन वगैरह अलग रखे इसमें कॉर्नर्स पे। ठीक है, इनका रेट आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो ये सब रेट्स आप अलग अलग जो है वो चीज देखना चाहो तो देख सकते हो, बट आपको फाइनली जो है कंप्लीट रेट जो है वो इस वाले चैप्टर के अंदर मिलेगा, अर्थवर्क वाले के अंदर। ठीक है, तो बिना देरी किए अर्थवर्क वाले चैप्टर के अंदर चलते हैं। पेज नंबर 89 पे आपको मिलेगा, पेज नंबर 89। यहाँ पे आपका अर्थवर्क का चैप्टर आ गया है। ठीक है, अर्थवर्क यानी कि आपका जो अर्थ के ऊपर का जो काम है, एक्सकेवेशन का हमारा जो काम होगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो है सबसे पहले एक्सकेवेशन का काम होगा साइट पे, तो वो आपका अर्थवर्क के अंदर आएगा। तो एस्टिमेशन की क्लास के डे फर्स्ट के अंदर, सॉरी एक्चुअली डे फर्स्ट के अंदर नहीं, यहाँ पे मैंने डे 3 के अंदर आपको इस तरह से यहाँ पे एक्सकेवेशन वाला वक्त बताया था। ठीक है, उस टाइम अपन ने सिर्फ इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट की थी। ठीक है, अब हमें देखना है इसके लिए आज जो है रेट्स वगैरह वो सब चीज क्या है। तो यहाँ पे आपका देखो दो टाइप का फुटिंग था, एक F1 फुटिंग है, F2 फुटिंग। F1 फुटिंग का जो साइज था 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 मीटर, F2 का 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर। ठीक है, और डेप्थ जो है वो दोनों का ही 1.5 था, यानी कि आपका ये जो डेप्थ है वो है 1.5 मीटर। ठीक है, एंड आपका ये जो, जैसे मैं पहले सिर्फ F1 की बात करता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ से मेरा लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाएगा। ठीक है, हाइट तो जो है वो तो आपको हो गया 1.5। ठीक है, एल और बी आपका कितना हो जाएगा, ये है 1.8 और 1.8। ठीक है, स्क्वायर फाउंडेशन है 1.8 1.8
अब मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मेरा एक्सप्रेशन करूंगा वो मैं चारों साइड से 300 mm करूंगा, ठीक है। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? टोटल देखो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करेगा 1.8 प्लस 0.3 मीटर के अंदर चेंज कर दिया प्लस 0.3, तो टोटल हो जाएगा 2.4। तो यहाँ से भी टोटल 2.4, यहाँ से भी टोटल 2.4, ठीक है। तो आपको एक्सप्रेशन करना है 2.4 मल्टीप्लाई 2.4 का, और डेप्थ आपका जो है वो है 1.5 का, ठीक है। ठीक है, तो ये अपना एक्सकेवेशन इतना करना है। तो वापस से अपने चलते हैं एसओआर के तरफ। ये यहाँ पे मेरा एसओआर है, ठीक है। ये मेरी कंडीशंस यहाँ पे गिवन है अर्थवर्क के लिए, ठीक है। इस इन कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई होती है, इसमें आपको एक एक कंडीशन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी हो सकते हो, तो मैं थोड़ा हिंदी में भी बताते हुए चलूंगा चीजों को, ठीक है। और चीजों को मतलब यहाँ पे शब्दों का जो है वो महत्व है, तो एक एक चीज को बहुत अच्छे से अपने को पढ़ के चलना है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप चीजों को जल्दी जल्दी फिर पढ़ पाओगे सवाल को, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2.1 के अंदर जो कंडीशन गिवन है कि आपका अर्थवर्क इन सरफेस एक्सकेवेशन नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर, कि आपका जो डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे अपनी कंडीशन फेल हो जाती है, क्यों? क्योंकि अपना जो यहाँ पे एक्सकेवेशन है वो है 1.5 मीटर, ठीक है। और ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो मेरा है 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 0.3 मीटर, सॉरी यहाँ पे आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली 1 फीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कंडीशन जो है वो यहाँ यहीं पे सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है। फिर भी आगे बढ़ते हैं, बट एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ, ठीक है, 1.5 मीटर इन विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैंने कितना बताया 2.4 मल्टीप्लाई 2.4, ठीक है। वैसे टोटल जो है 1.8 मल्टीप्लाई 1.8 का जो है मेरा फुटिंग है, बट दोनों तरफ 300 mm का जो है यहाँ पे अपने एक्स्ट्रा लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 2.4 2.4। तो यहाँ पे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, बट एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ, ठीक है। विड्थ में 1.5 मीटर से ज्यादा होना चाहिए है अपना, एज वेल एज 10 स्क्वायर मीटर ऑन प्लान, ठीक है। प्लान मेरा क्या हो जाएगा, जैसे देखो ये मोबाइल है आपकी, मेरा लंबाई चौड़ाई, ठीक है, और ये मेरा जो ये डेप्थ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो है ये मेरा लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई 2.4 मल्टीप्लाई 2.4, 2.4 मल्टीप्लाई 2.4 मैं कैलकुलेटर में करता हूँ, 2.4 आप कभी भी करके देख लीजिए, 2.4 मीटर मल्टीप्लाई 2.4 मीटर, तो ये आपका आ रहा है यहाँ पे जो है 5.76, ठीक है। आप अपने मोबाइल में कैलकुलेट करके देखिए, तो 5.76 जो है ये आपका क्या हो रहा है इस कंडीशन में, 10 स्क्वायर मीटर से कम है। तो ये कंडीशन जो है पूरी तरह से ही यहाँ पे अप्लाई नहीं होने वाली है, ठीक है। और इस एसआर के अंदर देखो आपको एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो आपका कभी भी मैं अगर बात करूँ कि एक्सकेवेशन जो है वो किस यूनिट में आपको उसकी क्वांटिटी कैसे निकालोगे, तो बेसिकली आपका आंसर होगा कि क्यूबिक मीटर के अंदर निकालेंगे, बट यहाँ पे जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है स्क्वायर मीटर, ठीक है। बाकी सब नेक्स्ट कंडीशंस में देखो क्यूबिक मीटर ही दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सकेवेशन की जो यूनिट है तो वो क्यूबिक मीटर ही है, बट अगर आपसे सरफेस एक्सकेवेशन के बारे में कुछ पूछा जाए, जैसे ये यहाँ पर क्या है सरफेस एक्सकेवेशन, सरफेस एक्सकेवेशन एक स्पेशल टाइप का एक्सकेवेशन है जिसमें आपका जो डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा का नहीं होगा, उससे कम ही होगा, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई आपकी कितनी भी हो सकती है, ठीक है। बट मोस्टली आप देखोगे कि कोई ड्रेन्स वगैरह के अंदर कोई नाला बन रहा है, ठीक है, या फिर आपका कोई रोड के अंदर कोई हो सकता है एम्बैंकमेंट का हो सकता है, उस तरह के प्रोजेक्ट्स में आप देखोगे कि इतना ज्यादा एक्टिवेशन नहीं करना होता है, ठीक है, थोड़ा सा ही एक्सकेवेशन होता है। तो वो जो कंडीशन है वहां पे उसको सरफेस एक्सकेवेशन के अंदर लेंगे, तो वहां पे जो उसको इसकी जो क्वांटिटी आएगी वो स्क्वायर मीटर के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये मेरी होगी फर्स्ट कंडीशन, तो ये मेरी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद 2.2 आप पढ़िए, 2.3 पढ़िए, ये जो कंडीशन है ये आपकी रोड से रिलेटेड है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड है, रोड से रोड के अंदर आएगी, तो ये वाली आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अपना जो काम की चीज आपको मिलेगी वो मिलेगी 2.6 के अंदर, यहाँ पे आप आ जाइए 2.6 के अंदर। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन बाय मैकेनिकल मीन्स और हाइड्रोलिक मीन्स, आपको तो एक्सकेवेशन करना है, गड्ढा करना है। अब गड्ढा चाहे आप मैनुअली कराओ चाहे आप कोई मशीनरी यूज करके जेसीबी यूज करके कराओ, आपको तो
हॉल करवाना है, ठीक है। तो बाय मैकेनिकल मीन्स चाहे हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स कुछ काम में लूं मैं, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, ओवर एरियाज एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन डेप्थ, डेप्थ 30 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ठीक है, 1.5 मीटर है। उसके बाद आपका 1.5 मीटर इन विड्थ एज वेल एज 10 स्क्वायर मीटर ऑन प्लान। एज वेल एज मतलब ये तो होना ही चाहिए, साथ में आपका ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि प्लान के अंदर आपका 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो प्लान के अंदर अभी अपन ने चेक किया था, मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई 2.4, अभी मैंने मोबाइल के अंदर कैलकुलेट किया था 5.76 आ रहा है, आप भी कैलकुलेट करके देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। कोड को आपको बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को आराम से देख के समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि 10 स्क्वायर मीटर से जो है मेरा एरिया जो है प्लान जो है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन मेरी फेल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन ट्राई करते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो कंडीशन है वो एज इट इज सेम जो ये है उसके साथ ही सेम कंडीशन यही दे रखी है, ठीक है। अब कंडीशंस में भी दो चीजें हैं, एक तो आपका ये तो ये जो कंडीशन दे रखी है ये होती है मेन हेडिंग और ये होती है सब हेडिंग, ठीक है। तो ये वाली जो है ये तो है ऑल काइंड ऑफ सॉइल के लिए, ठीक है। ये देखो सब हेडिंग के अंदर क्या लिखा है, ये तो ऑल काइंड ऑफ सॉइल के लिए। अब ये सेम कंडीशन अगर आपका मान लो कि कहीं पे साइड पे सॉइल नहीं होती, कोई रॉक हो, ठीक है, छोटे छोटे रॉक रॉक हो सकती है, ठीक है, उसमें भी ऑर्डिनरी रॉक्स भी हो सकती है, हार्ड रॉक भी हो सकती है। हार्ड रॉक में भी आपको देखो ऑर्डिनरी रॉक में पैसा जो है वो अलग मिलेगा, हार्ड रॉक में दो टाइप की कंडीशंस हो सकती है, एक आपका मान लो कहीं पे ब्लास्टिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। जैसे आपको लग रहा है कि जो कोई एरिया है थोड़ा रूरल एरिया है, ठीक है, आसपास कुछ भी ऐसा कुछ बना हुआ नहीं है, तो वहां पे आप ब्लास्ट करके भी एक्सकवेशन कर सकते हो, ठीक है, डायनामाइट वहां पे प्रोवाइड करके और एक्सकवेशन कर सकते हो, तो उसमें मैन पावर भी कम लगेगी और आपका टाइम भी कम लगेगा। बट कहीं पे शहर के अंदर आपको प्रोडक्ट मिल गया तो वहां पे आप ब्लास्टिंग नहीं कर सकते, वरना आसपास वाले प्रोडक्ट्स के अंदर क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहां पे आपको ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड है, अलाउड ही नहीं है, आपको वो काम मैनुअली ही करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, मैन पावर ज्यादा लगेगी, तो देखो इसका पैसा भी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो 2.6 और 2.7 ऊपर वाला जो मेन हेडिंग जो है वो सेम है देखो पूरा, ठीक है, बट सब हेडिंग के अंदर इसमें क्या है सारे टाइप के सॉइल्स के लिए है, और ये उस स्टेटा के लिए जहां पे कोई ऑर्डिनरी रॉक हो या हार्ड रॉक हो। हार्ड रॉक में भी दो कंडीशन है, जहां पे प्लास्टिंग कर सकते हैं और जहां पे प्लास्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कंडीशंस तो वैसे ही सेटिस्फाई नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं 2.8 के अंदर, इसके अंदर देखते हैं अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन बाय मैकेनिकल मीन या हाइड्रोलिक, ठीक है, मैनुअली करो चाहे मशीनरी से करो, इन फाउंडेशन। अब फाउंडेशन है, ट्रेंच है, चाहे ड्रेन्स है, भाई किसी भी काम के लिए हो, आपका वहां पे एक्सकवेशन हो रहा है, वहां आपका वहां पे गड्ढा हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या कंडीशन, नॉट एक्सीडिंग 1.5 मीटर, नॉट एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ, ये कह रहा है विड्थ के अंदर 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपना विड्थ तो 2.4 है, ठीक है, यहाँ पे अब जो अपना ये वाला जो अपना विड्थ है ये तो 2.4 है, ठीक है। तो यहाँ क्या कंडीशन फेल हो गई, देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और नॉट एक्सीडिंग 1.5 मीटर और 10 स्क्वायर मीटर ऑन प्लान, और 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अपने 2.4 मल्टीप्लाई 2.4 भी करके देखा था, ठीक है, 2.4 मल्टीप्लाई 2.4 कितना आया 5.76, तो 10 स्क्वायर मीटर से कम कम आ रहा है वैल्यू, तो यहाँ पे अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। मैंने आपको ये बोला था कि आपको एक एक वर्ड को अच्छे से समझना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट एक्सीडिंग 1.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे तो कंडीशन फेल हो रही है, बट यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट लिखा हुआ है विड्थ, और अगर यहाँ पे लिखा हुआ था एज वेल एज, यानी कि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, बट ये बोल रहा है कि या तो ये विड्थ सेटिस्फाई होनी चाहिए या फिर आपका प्लान का एरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि बीच में यहाँ पे लगा हुआ है और, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो महत्व है इस शब्द का है कि यहाँ पे और लगा हुआ है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मेरी जो विड्थ है वो तो 2.4 है, तो वो तो 1.5 से ज्यादा है, तो यहाँ तो कंडीशन फेल हो रही थी, बट यहाँ पे और लगा दिया कि आपका जो है 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्लान का एरिया। तो प्लान का एरिया मेरा 2.4 मल्टीप्लाई 2.4, ठीक है, ये 2.4 मल्टीप्लाई 2.4 जो है 5.76, तो 10 स्क्वायर मीटर से कम है, तो मेरी यहाँ पे कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। तो मेरे को जो
बिल ऑफ क्वांटिटी में जो वैल्यू देनी वो यहाँ से लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें भी हम सब हेडिंग को भी चेक करेंगे। तो अपने जो सॉइल है वो ऑल काइंड ऑफ सॉइल के अंदर ही आएगा अपना, क्योंकि कोई भी जो है रॉक वगैरह है ये चीज नहीं है, तो नॉर्मल सॉइल है, तो अपने को ये वाली रेट लेनी पड़ेगी। फिर भी कंडीशन को पूरा और पढ़ते हैं आगे क्या है। इसके अंदर क्या है, इंक्लूडिंग ड्रेसिंग ऑफ साइड्स एंड रैमिंग ऑफ बॉटम्स। देखो ड्रेसिंग ऑफ साइड्स क्या हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे ये जो है मैनुअली एक्सक्यूशन किया या कोई मशीनरी से एक्सक्यूशन किया, तो यहाँ पे जो साइड वाली जो वॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे अंडुलेशन रह जाएंगे, कुछ उबड़ खाबड़ इस तरह से रह जाएगा, तो इसको आपको प्रॉपर ड्रेसिंग करके भी इसके अंदर देना होगा। इसी पैसे के अंदर आपको इसको ड्रेसिंग करके भी देना होगा। और नीचे नीचे यहाँ पे क्या होगा, कुछ लूज सॉइल रह जाएगी, तो आपको वहां पे जो है उस तरह से वहां पर रैंपिंग करके भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चीज कोड में है उसको अच्छे से पढ़ना है। ड्रेसिंग ऑफ साइड्स एंड रैमिंग ऑफ बॉटम्स। ठीक है, बॉटम को भी आपको वहां पे रैमिंग करना पड़ेगा। और मिट्टी को जो है एक 1.5 मीटर तक उठा सकते हैं, इंक्लूडिंग गेटिंग आउट ऑफ द एक्सकेवेटेड सॉइल एंड डिस्पोजल ऑफ सरफेस एक्सकेवेटेड सॉइल विद इन द लीड ऑफ 50 मीटर्स। यानी कि आपने जहां पे एक्सकेवेशन से जो भी मिट्टी वगैरह बाहर निकाली है उसको आप 50 मीटर दूर तक छोड़ के आओगे, वो सारी मैन पावर इसके अंदर इस रेट के अंदर सारी इंक्लूडेड होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन मेरी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। एक एक शब्दों का महत्व था, यहाँ पे भी देखो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी, बट यहाँ पे और लगा हुआ था कि या तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए या ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इसमें मेरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब आप मान लो कि और भी कंडीशंस को चेक करना चाहते हो तो क्लोजेस को धीरे धीरे पढ़ो आगे और समझो, बट यहाँ पे मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अब अपना जो यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू मेरी वैल्यू है 286.85, इसको बिल ऑफ क्वांटिटी के अंदर किस तरह से पुट करना है, इसके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। ठीक है, अब आपको काम क्या करना है, जिस तरह से मैंने इस एक एनक्लोजर को आपको इस तरह से पढ़ के बताया है, ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग चैप्टर्स को इस तरह से अपने प्रोजेक्ट के कंडीशंस के हिसाब से पढ़ के ट्राई करो। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में मैं तो सारा डिस्क्राइब करूंगा ही, सारा समझाऊंगा। आप अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से आगे जो है पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और शेड्यूल ऑफ ट्रेड्स को आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखो, चाहे किसी भी मीडियम से हो, यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई चीज है चाहे ठीक है, आप चाहे इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, बट एक एक शब्द का यहाँ पे बहुत महत्व है। ठीक है, तो कंडीशन को आपको अच्छे से समझना है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, चलिए करते हैं और